नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी। हानि रक्षा अनुबंध और प्रत्याभूति अनुबंध में अंतर। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया है इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और इसका फीचर, और बताया गया है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इसका फीचर बताया गया है फीचर। आज हम बतलाने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी, हानि रक्षा अनुबंध एवं प्रत्याभूति अनुबंध में अंतर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहले तो इसका मीनिंग तो जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम आप लोगों को। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी हानि से बचाने के लिए कोई अनुबंध करता है तो उसे हानि रक्षा अनुबंध कहते हैं। जैसे LIC जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें बोलती है मेरा बिजनेस का फायर इंश्योरेंस करती है और कहती है कि भाई अगर आग लग जाएगा तो जो आपका क्षति होगा उसका हम पैसा पूरा देंगे। तो LIC और हमारे बीच, इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी हुआ। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? अगर हम किसी के लायबिलिटीज का पेमेंट करने का गारंटी लेते हैं देन इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाएगा। जैसे मान लिया जाए दो दोस्त मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, कोचिंग करने के लिए आता है, दो फ्रेंड। एक फ्रेंड के पास पैसा नहीं है, दूसरा फ्रेंड बोलता है सर इसका फी हम दे देंगे, अगर ये टाइम से फी नहीं देगा तो इसका फी हम दे देंगे। तो उसका जो सेकेंड वाला मित्र जो है, जो गारंटी ले रहा है और हमको बोल रहा है कि सर ये फी नहीं देगा तो हम आपको दे देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे पहले डिफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 124 में दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 126 में दिया गया है। नंबर ऑफ पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज होते हैं और इसमें 3 पार्टी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में 2 पार्टी होते हैं, ठीक है, एक वचनदाता, एक वचन गृहीता, एक प्रोमिसी, एक प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। इसमें 3 पार्टीज होते हैं, इसमें 3 पार्टी होते हैं। एक तो क्रेडिटर्स होता है, प्रिंसिपल क्रेडिटर्स, एक प्रिंसिपल डेटर्स होता है, देनदार, एक होता है लेनदार, एक होता है देनदार, और एक होता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभू। आगे आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल एक होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 कॉन्ट्रैक्ट जैसे देखिए यहां पे 3 आदमी है, ये डेटर्स है और ये क्रेडिटर्स है और ये श्योरिटी है। तो यहां पे इसके बीच दोनों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच हुआ और एक कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच हुआ। यहां पे तीनों पार्टी एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे 3 हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट बाय इंडिमनिटी। प्रोटेक्ट बाय इंडिमनिटी मतलब हानि से रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का। इसका ऑब्जेक्ट होता है अमाउंट पेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मनी पेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर भुगतान करने में अगर ये पैसा नहीं देता है देन ये इसको पैसा देने का बात करता है। इसका ये ऑब्जेक्ट होता है। स्कोप, इसका स्कोप छोटा होता है, वाइड होता है। इसका स्कोप लिमिटेड होता है, इसका स्कोप क्या होता है? वाइड होता है। इसका स्कोप बड़ा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। किसका? गारंटी का। यही देखिए ना, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बड़ा हो गया।
नेचर, इसका नेचर होता है, इसका नेचर होता है कि भविष्य में होने वाली हानियों से बचाना, प्रोटेक्ट ऑफ फ्यूचर इंडिमनिटी। इसका नेचर होता है किसी दूसरे का पेमेंट का भुगतान करने का दायित्व अपने ऊपर लेना। आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसमें प्रोमिसर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है, डेटर्स का होता है। अगर ये पैसा नहीं देता है तब सिक्योरिटीज को पैसा देने का जरूरत होता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी होता है, इसका सेकेंडरी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रोमिसर का जो लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्राइमरी होता है, वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। तो आज हम लोग पढ़े डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगले दिन। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को।